वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप क्लास 7 का इंग्लिश का डीओई की तरफ से मिड टर्म और फाइनल टर्म का जो सिलेबस इशू किया गया है आप इस वीडियो में जानेंगे। ऐसे आप और भी सब्जेक्ट की वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मिड टर्म के एग्जाम के रिगार्डिंग बात करेंगे। देखिए, मिड टर्म में आपको लेसन नंबर फर्स्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ग्रामर भी बता रखे, नाउन्स करनी है, प्रपोजिशन करनी है। और ये जो CG1 है ना, ये करिकुलर गोल्स है। मतलब आप जब इसकी स्टडी करेंगे ना 7th क्लास में अलग अलग चैप्टर्स की ग्रामर की, तो आपको क्या क्या नॉलेज होगी, क्या क्या स्किल डेवलप होगी, उसी के रिगार्डिंग है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर ये सिलेबस अच्छे से कर लेते हैं ना, तो अपने आप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो आपको नाउन्स करनी है, प्रपोजिशन करनी है, एडवर्ब करनी है, आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ की प्रैक्टिस करनी है। अब डिस्क्रिप्टिव मतलब किसी भी चीज के बारे में आपको दे दिया जाएगा, आपको उसके बारे में डिस्क्राइब करना पड़ेगा। जैसे आपको ताजमहल के बारे में दे दिया, आप कहीं चिड़ियाघर घूमने गए तो उसके बारे में दे दिया, आपको उसके बारे में डिस्क्राइब करके लिखना होगा। कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप ये नोट करते रहना। जैसे ये हो गया लेसन नंबर 1 ग्रामर में, नाउन, प्रपोजिशन, एडवर्ब। राइटिंग स्किल में आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे हम बढ़ेंगे, अभी यहाँ पर इसमें कुछ नहीं है। फिर यहाँ पर लिखा है पोएम नंबर 1, ट्राई अगेन। फिर यहाँ पर ग्रामर बता रखे नीचे की तरफ। तो ग्रामर में आपको अपोजिट वर्ड करने हैं, ठीक है। आपको राइटिंग स्किल में इनफॉर्मल लेटर करना है। इनफॉर्मल लेटर मतलब जैसे आप रिश्तेदार को, फ्रेंड्स को, चाचा जी, इन तरीके से आप लिख रहे हैं ना, उनके रिगार्डिंग। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, स्टूडेंट्स राइट अ लेटर एक्सप्लेनिंग हाउ दे प्लान टू ओवरकम अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड कंटिन्यू ट्राइंग अंटिल दे सक्सीड। देखिए, यहाँ पर ना स्टूडेंट्स को लेटर लिखना है और बताना है कि जैसे कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम आ गई तो वो कैसे उससे बाहर निकला, और वो कैसे बार बार ट्राई करता चला जाएगा। तो ये फ्रेंड को, ये रिश्तेदार को, या फादर या मदर को लिखने के लिए हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इनफॉर्मल है ना। ठीक है, तो ये आपने पोएम देख ली, ये आपने राइटिंग स्किल देख ली। उसके बाद फिर आपको लेसन नंबर 2 करना है, ठीक है। और फिर नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको मॉडल वर्ब्स दे रखे, मोडास करने हैं आपको। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ एक और दे रखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जिस प्लेस में भी रिसेंटली घूमने गए हैं ना, तो उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। अब वो किसी घर में हो सकता है। फिर उसके बाद आगे लेसन नंबर आपको 3 करना है। यहाँ पर कंपाउंड वर्ड्स आपके कोर्स में आ रहे हैं, ये आपको अच्छे से देखने हैं, अच्छे से करना है कंपाउंड वर्ड्स। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको अच्छे से करना है। नोटिस राइटिंग आपके एग्जाम में आ रही है। पोएम करनी है आपको, और ग्रामर में फ्रेजल वर्ड्स भी आपको करनी है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स कंपोज ए लाइमरिक फॉलोइंग द राइम स्कीम। तो राइमिंग स्कीम आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है यहाँ पर, ठीक है। ये आपके टीचर्स आपको करवाएंगे। और फिर लेसन नंबर 4 करना है, सफिक्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो सफिक्स करे तो प्रीफिक्स भी कर लेना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और आपको पंक्चुएशन पर ध्यान देना होगा, पंक्चुएशन आपको सीखनी है, ठीक है। और सेंटेंस के टाइप भी आपको करने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टोरी राइटिंग भी करनी है। देखो, बहुत ज्यादा कोर्स है। फिर लेसन नंबर 5 करना है, इसमें आपको मॉडल वर्क्स करनी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर करना है। टेंसेस में आपको सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट और क्रिएटिव पैराग्राफ आपको लिखने को आ सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है शॉर्ट पैराग्राफ लिखो, आपको इमेजिन करना है, और इमेजिन करके लिखना है हाउ इट वुड हेल्प पीपल इन डेली लाइफ। और ये पढ़ के बता रहा हूँ, यहाँ पर आपने कोई कल्पना करने की, आपने किसी ऐसी चीज की खोज कर दी है जो लोगों की हेल्प करेगा, तो उसके रिगार्डिंग आपको बना बना के लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लेसन नंबर 5 हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये सारी ग्रामर मैंने आपसे मेंशन कर दी है। उसके बाद आपको पोएम नंबर 3 करनी है, पेपर बोट्स। यहाँ पर आपकी ग्रामर में फ्रेजेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ऑफ लिखा है, ऑफ वाली और भी बहुत सारी करना। डायरी एंट्री भी आपके कोर्स में है, ठीक है।
और यहाँ पर आपको लिखना है रेनी डे के रिगार्डिंग, कि बारिश का दिन था तो आपने उस दिन क्या क्या देखा, कैसा एक्सपीरियंस था, अपनी डायरी में लिखना है। ठीक है, और जो ये लिखा है जो नहीं यही आएंगे, कुछ और भी आ सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए। लेसन नंबर आपको 6 भी करना होगा। ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आ रहे हैं, फॉर्मल एप्लीकेशन भी आपके आ रही है। ठीक है, आपको रिक्वेस्ट करनी है प्रिंसिपल को, छुट्टी लेनी है, क्योंकि आप फैमिली के किसी इवेंट को अटेंड करना चाहते हैं, जैसे शादी का हो सकता है, बर्थडे का हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ तक था मिड टर्म का इतना सारा सिलेबस। फिर मिड टर्म के बाद आपको बाकी बचा क्या करना है, चैप्टर 7 करना है। आपको यहाँ पर दे रखा सेंटेंस प्रैक्टिस करनी है, यूज टू या वुड लगाना है, मतलब मॉडल वर्ब आपको यहाँ दे रखी है। आपको पंक्चुएशन का यूज करना है। ठीक, जो टॉपिक है ना पूरे पूरे कर लो, ताकि कुछ उसमें से कुछ और भी आ जाए तो आप आराम से कर लो। पैराग्राफ डिस्क्रिप्टिव वाले प्रैक्टिस करोगे आप। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, और ग्रामर में यहाँ पे आपको बोला गया है कि स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना है एक्सप्रेशंस को पोएम में से, जैसे एज माइल एज अवे, सिंडर रेड, और इनका मीनिंग जो है ना जो होगा उसे मैचिंग करनी होगी। राइटिंग में यहाँ पर आपको ये ना प्रैक्टिस के लिए है। और यहाँ पे डायमंड पोएम है जो 7 लाइनों में होती है ना, और थीम दे रखी है रीडिंग एंड एडवेंचर के रिगार्डिंग। ठीक है, ये पढ़ लेना, एक बार देख लेना इसको। फिर लेसन नंबर 8 है, इसमें ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच दे रखा है, करेक्ट यूज करना है। और यहाँ पर बता रखा है आर्टिकल्स आपको ए अंदर यूज करना है। यहाँ पे आपको एरर पता लगानी है, एरर में क्या होता है, पूरी लाइन में कोई गलती होती है उसको ठीक करना होता है। ठीक है, जैसे आई के बाद एम लग रहा है तो वहां पे ई से लगा दिया, तो आपको ठीक करना होगा, ऐसे कुछ भी दे सकते हैं। फॉर्मल लेटर आपको करना है, रिक्वेस्ट करने प्रिंसिपल को कि ऑर्गेनाइज कर दे एक्सकर्शन या ज्वाइन कर दे एक एडवेंचर क्लब को, इस तरीके से ये आपको लेटर की प्रैक्टिस करनी है। ग्रामर में आपको प्रीफिक्स यहाँ लिखे हैं, और यहाँ लिखे हुए कौन कौन से प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन आप एक्स्ट्रा भी कर लेना। कंजक्शन भी दे रखे हैं, ये भी आपको प्रैक्टिस करनी है। कंजक्शन में बता रखा है बिकॉज, अनलेस, व्हेन, वेयर, दो, तो आप ये प्रैक्टिस कर लेना। क्लोज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्लोज की। और इनफॉर्मल लेटर यहाँ पे दे रखा है कि आपको लेटर लिखना है, फ्रेंड को एक्सप्लेन करना है हाउ आर्म फोर्सेस कंट्रीब्यूट ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ये जो हमारी आर्म फोर्सेस होती है ना, वो जब कोई नेचुरल कैलेमिटीज होती है, भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं, या कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती है तो उसमें क्या रोल प्ले करती है, तो आपको लेटर अपने फ्रेंड को लिखना है। 5वें पे माय डियर सोल्जर्स है। फिर यहाँ पे ग्रामर में लिखा है कि पोएम दे रखे, उसमें आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं टेरेंस को, और मेंशन करना वैली, डेजर्ट, मार्शेस। फिर इसको मैचिंग के लिए होगा, मतलब कहने का है कि जो भी पोएम्स है उसके वर्ड मीनिंग को अच्छे से करना, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना। और यहाँ पर जैसे लिखा ना एलिट्रेशन, रिपीटेशन, इमेजरी, ये पॉडी डिवाइस, तो आप इनको भी अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये अलंकार वगैरह भी आ जाते हैं। ठीक है, और ग्रामर में आपको रिपोर्टिंग स्पीच, डायरेक्ट एंड इंडायरेक्ट स्पीच करनी है, लेसन नंबर 10 करना है। और यहाँ पर आपको स्पेलिंग का जो पैटर्न है इसको देखना है, डिक्शनरी, प्रोनाउंसिएशन, डायलॉग राइटिंग। ठीक है, दो स्टूडेंट्स के बीच में बातचीत हो रही है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको प्रैक्टिस करनी है। डायलॉग वाली प्रैक्टिस भी करनी है कि जो औरतें हैं उनका क्या योगदान है इस नेशन को बनाने में। तो ये सारी की सारी ग्रामर है, आपको अच्छे से एक चीज करनी होगी, प्रोनाउंसिएशन, सपोर्ट, वोकैबुलरी, ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए हो गया। ठीक है, बाकी ये लेटर वगैरह जितने भी दे रखे हैं ना इसमें, सारे प्रैक्टिस के लिए कर लेना। और जो मेन मेन यहाँ लिखे हैं ना, जैसे ग्रामर वर्ड लिख के जो डार्क किए गए, रिपोर्टिंग स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनको अच्छे से कर लेना, ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। तो ये मैंने आपसे शेयर कर दिया, कि पूरा सिलेबस था, और फाइनल में पूरा सिलेबस आएगा यहाँ पे मेंशन जो है किया हुआ है। ठीक है, तो मिड टर्म का भी आपको करना है, बाकी बच्चा भी करना है, पहले से कर लोगे तो फायदा हो जाएगा, नुकसान नहीं होगा। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। Take yourself, dear students and dear viewers.